लगभग 3 महीने पहले संभल में जो हिंसा हुई उसमें 4-5 जानें भी गईं, भीषण उत्पात हुआ। अदालत के आदेश से संभल की जामा मस्जिद का सर्वे होना था। एक चरण सर्वे का पूरा हो चुका था। दूसरा चरण जिस दिन होना था उस दिन हिंसा भड़क गई, पुलिस पर पथराव हुआ, गोलियां चलाई गईं, वाहनों में आग लगा दी गई, सड़कें पत्थरों से पट गईं, अवैध असले चलाए गए, 4-5 लोगों की जान गई। उसके बाद एक वितंडावाद खड़ा किया गया और कहा गया कि मानो पुलिस ने मासूम लोगों को गोली का निशाना बना दिया हो। और ये दुष्प्रचार अपप्रचार केवल सड़कों तक नहीं रहा, ये संसद तक आया। संसद में भी कहा गया कि मासूम बच्चों को जिबह कर दिया गया। अब 3 महीने बाद परतें खुल रही हैं कि हुआ क्या था और किसके कहने पर हुआ और किसने किया और किसने किस के साथ क्या बात की। रहस्य के आवरण हट रहे हैं संभल से, धुंध छट रही है, सवेरा हो रहा है संभल का। संभल पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा, अपराधी को, उससे पूछताछ हुई। पूछताछ में उसने पूरी कहानी उगल दी। उसने कहा कि भाई दुबई में हमारे आका हैं शाकिर साठा करके, तो शाकिर भाई ने हमको हुक्म दिया था कि जामा मस्जिद का किसी भी सूरत में सर्वे पूरा नहीं होना चाहिए, सर्वे नहीं होना चाहिए। और जो वकील आ रहा है साथ में, कौन? जैन। बोले इस वकील को भी मार डालना वहीं घेर कर, तो नाम हो जाएगा। और जितने असले हैं सब आपस में बांट दो, लड़कों में बांट दो, और लड़कों को भीड़ में घुसा देना, पुलिस पर गोली चलाना। ये शाकिर जो है ये पुराना खिलाड़ी है। डी कंपनी यानी दाऊद गिरोह के अंतर्गत काम कर रहा है, उनसे संबद्धता है। भारत से जब भागा था तो फर्जी पासपोर्ट लेके भागा था बनवा के अपना। बताया जाता है कि ये दाऊद गिरोह में नकली करेंसी का जो डिवीजन है उस विभाग के ये एचओडी हैं। शाकिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, नकली करेंसी के छापने वितरित करने के डिस्ट्रीब्यूशन, ये हैं शाकिर। तो शाकिर ने कमान संभाली थी संभल वाले युद्ध की अपने गुर्गों के जरिए। उसमें से 2 गुर्गे पकड़ में आ गए। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या भीड़ में अपराधी जो घुसाए गए थे हथियार लेकर, क्या उन्होंने ही पुलिस को, शासन को, प्रशासन को, सरकार को बदनाम करने के लिए भीड़ में से 4-5 लोगों को सटाक गोली नहीं मार दी कि सारा ठिकरा तो पुलिस के सर फूट नहीं है? मंसूबा था कि बड़ा दंगा हो जाए, जो संभल नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर में फैले, उसकी लपट, उसकी आंच, उसकी तपिश देश भर में महसूस की जाए, ऐसी कोशिश थी। इसी की रणनीति थी, इसी की व्यूह रचना थी। समझिए, ये तो पुलिस की तत्परता कहिए, शासन की तत्परता कहिए, संभल के डीएम और एसपी की कर्मठता कहिए कि बहुत बड़ी घटना होने से चीज बच गई। अन्यथा आप जिस ढंग का स्टोरी सामने आ रही है, तथ्य अनावृत हो रहे हैं, वो तो डराने वाले हैं। संभल का कनेक्शन दुबई से, गजब। संभल की हिंसा में कहीं ना कहीं से दाऊद इब्राहिम भी जुड़ रहे हैं।
जो लोग आक्रोश बता रहे थे कि मुसलमानों का आक्रोश है, उनको दबाया जा रहा है, उनको ये तथ्य ध्यान से सुनने चाहिए। ये आक्रोश नहीं था, ये साजिश थी, षड्यंत्र था। आग लगाने की पूरी व्यवस्था थी और इस सब के पीछे दुबई में बैठे मास्टरमाइंड खेल रहे थे। सड़क पर जिनके पास पत्थर था, जिनके हाथों में, उन हाथों का रिमोट दुबई में बैठे माफियाओं के पास था, आतंकियों के पास था।